ये सब मिथिला के लिए है। नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है, तो बस मैंने हल्के से बना लिया। मिथिला को ये खाना पसंद नहीं आया क्या? हाँ जी, उन सबको हटा दो। नहीं नहीं, मिथिला अनाथालय में है। इतना खाना कभी नहीं खाया, इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। क्या ये बहुत पैसा लगता है? उसे दबाव मत डालो। नहीं नहीं, ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है। फ्री है, सही है। ये गाय का मांस हम अपने घर का गाय मारकर लाए हैं। ये मछली और झींगे ये हमारी नदी से ही पकड़े हैं। ये बड़ा केकड़ा भी नदी से पकड़ा जा सकता। ये हमारे गांव की विशेष चीज है ना पापा? बिल्कुल सही है। तुम मिथिला पैसे के बारे में चिंता मत करो, जल्दी खा लो। जब मिथिला बड़ी हो जाएगी तो तुम सबका अच्छा बदला लूंगी। मिथिला, ये 2 गोद लेने के कागज हैं। एक तो गो समूह का है, अंकल गो का। वो वही जो पहले एली बहन को गोद लिया था, वो अंकल को। एली बहन ने मुझे पहले फोन किया था, उसने कहा था कि नए घर में बहुत खुश नहीं है। एली बहन को वो। संक्षेप में श्रीमान गो एक और बच्चा गोद लेना चाहते हैं, नहीं तो वो हमारे अनाथालय को फंड नहीं देंगे। दूसरा परिवार गांव का है, पर लोग बहुत अच्छे हैं, घर की हालत भी साधारण है। पर अगर मिथिला श्रीमान गो को नहीं चुनती है तो क्या दूसरा बच्चा वहां जाएगा? मैं गो घर जाऊंगी। पिछले जन्म में तुम हो, मेरा मौका छीन लिया। गो घर जाना। अचानक तुम एक अमीर बेटी बन गई, अखबारों में बहुत बार दिखती हो। आज हाई समुदाय की चैरिटी पार्टी है। गो घर की बेटी पहली बार लोगों के सामने आई है। गांव के लोगों ने गोद लेने से इनकार किया इस जन्म में। वार्निंग बहन, क्या कह रही हो? बकवास मत करो। तुम अच्छी जिंदगी जीना चाहती हो, मैं तुमसे कहती हूँ। यहाँ तक भी नहीं पहुंच सकती। मैं गो घर जाऊंगी ही। वार्निंग। गो घर की हालत बहुत जटिल है, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। चुप रहो, अभी मैं बैग पैक करती हूँ। मैं खुद गो घर जाऊंगी। वाकई ठीक है, तो उसे को घर जाने दो। तो मिथिला, तुम लू घर जाओगी, ठीक है ना? तुम वाकई गांव जाओगी? मिथिला को परवाह नहीं है नए घर में पैसा है या नहीं। तुम तो जिद्दी हो। जब तुम गांव पहुंचोगी, गांव के कुनवारे लोग तुम्हें काम करने के लिए मजबूर करेंगे, और पीटने पर तब तुम समझोगी, नहीं होगा। वहां सब जगह बुरे लोग हैं। जब तुम वहां जाओगी, अन्ना मम्मी ने कहा था को लेने आएगा। कहाँ आ रहे हैं? क्या तुम मिथिला हो? जब तुम गांव पहुंचोगी, गांव के कुंवारे लोग तुम्हें काम करने के लिए मजबूर करेंगे, और पीटने पर भी। तब तुम समझोगी। अरे मत पीटो मिथिला को, मिथिला बहुत अच्छी है। मिथिला बहुत अच्छी है। मिथिला काम भी करेगी। ये क्रूर आदमी मेरी पोती को डरा दिया। जल्दी खड़ी हो जाओ। मिथिला, मैं तुम्हारे दादा हूँ। किसने तुम्हें पीटा? दादा, तुम्हारे पापा ने, बताओ ना। वो अनाथालय में एक छोटी लड़की गोद लाई है। दादा तुम्हारे आने का रोज इंतजार कर रहे हैं। सच में? बिल्कुल सच है। ये बड़ा मूर्ख गधा ही सबका कारण है। जब निकलने वाले थे तो जिद्दी हो गया, इसलिए दादा को देर हो गई। मिथिला, दादा के साथ घर चलो। ये वही है, वो अनाथालय में एक छोटी लड़की गोद लाई है। दादा तुम्हारे आने का रोज इंतजार कर रहे हैं। सच में? बिल्कुल सच है। ये बड़ा मूर्ख गधा ही सबका कारण है। जब निकलने वाले थे तो जिद्दी हो गया,
इसलिए दादा को देर हो गई। मिथिला दादा के साथ घर चलो। ये वही है। यह वही है। क्या हमें उससे चलना है? हाँ, उसका नाम है दाफू। बहुत ताकतवर है। मियाँ, क्या तुझे वह बदबू लग रही है? अगर पसंद नहीं तो उस पर सवार मत होना। दादा तुम्हें ढोकर चलूंगा। नहीं नहीं, मियाँ को वह बहुत पसंद है। सच? तो हम बस दाफू के साथ घर चलेंगे। टाफू, टाफू, मियाँ को तंग मत करो। मियाँ बहुत अच्छी है। जल्दी घर चलें। तुम्हारे पापा घर पर हैं। एक मेज पर खाना तैयार किया है। हमारे खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। मियाँ का पेट छोटा है, कम खाती है। मियाँ के लिए पैसे मत खर्च करो। पैसों की क्या बात है, बस कुछ और व्यंजन बनाए हैं। हम बस दानव और दाफू के साथ घर लौटेंगे। बेटे, मैं तुम्हारी बेटी को तुम्हारे पास लाई हूं। इस चिड़िया जैसे जानवर ने मैं हूँ। वार्डन आंटी ने मियाँ को तस्वीरें दिखाई थी। कहा मियाँ को तुम्हें बुलाना चाहिए। इसमें अभी कोई जल्दी नहीं। खाना बन गया है, पहले खाना खा लें। पहले खाना खा लें। घर में पैसे नहीं हैं, बाद में मियाँ को कुछ भी खिलाओ। मियाँ को कभी भी चौंकाना नहीं चाहिए। उन्हें दुखी मत करो। ये सब मियाँ के लिए तैयार किए गए हैं। पता नहीं तुम्हें क्या पसंद है। मियाँ को ये व्यंजन पसंद नहीं है। सभी हटा दो। नहीं नहीं, मियाँ वार्ड में रहती थी, कभी भी इतने सारे स्वादिष्ट चीजें नहीं खाई थी। नहीं खाई थी। क्या बहुत पैसा खर्च होता है। उस पर दबाव मत डालो। ये सब पैसे के बिना है। पैसे के बिना? सही। ये गोमांस हम अपने घर का मारा हुआ है। ये मछली और झींगे। ये बड़ा केकड़ा तो पकड़ा जा सकता है। ये हमारे गांव का विशेष उत्पाद है ना पापा? बिल्कुल सही। तो मियाँ पैसे की चिंता मत करो। जल्दी खाओ, ठीक है? जब मियाँ बड़ी हो जाएगी, हम सबका अच्छी तरह से उपकार करूंगी। सही बैठो। मियाँ, हमने तुम्हें गोद लिया है, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम हमारा उपकार करो। मियाँ, मैं एक किसान हूँ। किसी लड़की से शादी होगी ऐसी उम्मीद नहीं है। तुम हमारे घर में आई हो, यह मेरी पूरी खुशी है। एक पिता का सपना पूरा हुआ है। तुम मियाँ पैसे की चिंता मत करो। व्यंजन खाओ, खाओ। पापा, मैं थोड़ी देर बाद खेत पर जाऊंगा। जल्दी मत करो, पहले खाना खा लो। खाना खा लेने के बाद हम साथ खेत चलेंगे, ठीक है? चलना चाहोगी? आओ आओ। 是这个了，来，来一块儿。哎，梅梅， पसंद है? दादा, मियाँ मदद करूंगी। 哎，不是， नहीं, तुम्हारी त्वचा नरम है। तुम कौन सा खेत का काम करोगी? तुम्हारी त्वचा नरम है, कौन सा खेत का काम करोगी? तुम बैठने की टोकरी नहीं उठा सकती। मियाँ की बहुत ताकत है। 梅梅， मियाँ, 哎呦， 1000 साल का रेडिश। 哎呦，哎，哎。 कैसा है? कोई चोट लगी है? माफ करना मियाँ, तुम्हारे लिए परेशानी हुई। तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे पापा की गलती है। उसने तुम्हें नहीं रोका। तुम पिता कैसे हो? बेटा, अभी तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। बिल्कुल सही, जांच करवाओ। हड्डी को चोट लगी है। मियाँ को कुछ नहीं है। हमारी टोकरी नहीं लाई है। मैं लाऊंगा। तुम लोग पहले चलो।
मियाँ वार्ड में रहती थी। गिरने या टकराने की बहुत घटनाएं हुई। बहुत आसानी से पाला जा सकता है। इतनी आसानी से चोट नहीं लगती। मियाँ हमारे घर आई है। हम लू परिवार की खजानी हो गई। तुम लड़के अगर मियाँ को फिर पहले की तरह गिरने या टकराने दोगे, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मैं पहली बार पिता बन रहा हूं। अब से ऐसा नहीं होगा। वे अभी तक क्यों नहीं लौटे? उस जगह पर है, लेकिन यहाँ हर जगह बुरे लोग हैं। तुम वापस आ गए हो। ये है मियान मेरी। बहुत प्यारी लग रही हो। वास्तव में बहुत प्यारी हो। मियान तो आंटी को बुलाओ। आंटी जी, भाईजी और बहनजी। ये क्या बात है? तुम्हारे घर में नया सदस्य आया है तो हमें तुम्हारे लिए खुशी मनानी चाहिए ना। हम तोहफे तुम्हारे लिए लाए हैं। आओ गुई हुआ। मियान ये सब है तुम्हारे लिए तैयार किए गए हैं। आओ जल्दी सब लोग। नहीं नहीं, मेंटर मैडम ने कहा है काम करने के बाद ही इनाम मिलता है। मियान तुम्हारे लिए कोई काम नहीं किया, तुम्हारा सामान नहीं ले सकती। देखो कितनी समझदार है। यह पोती मिल गई है। लू काका रात को सपने में भी खुशी से जाग उठेंगे। क्या जाग उठेंगे? वो तो बिल्कुल खुशी से सो भी नहीं पाएंगे। ये बात सही है। बर्बाद करें तो कोई कीमती चीज नहीं। हमारे घर में कुछ भी कमी नहीं है। बिल्कुल सही। कीमती नहीं, बस एक खिलौना कार्ड है। मियान को जरूर स्वीकार करना चाहिए। क्या मियान को भी खिलौना कार मिल सकता है? स्वीकार करो, चाचा को धन्यवाद दो। आओ देखो। तुम ये खिलौना कार कहते हो? तुम ये खिलौना कार कहते हो? मियान को पसंद नहीं आया। आओ एक को चुनो। इतने सारे? मेरे घर में 3 बेटे हैं, कोई बेटी नहीं। तुम मेरी दत्तक बेटी बनोगी ना? बुढ़ापू काका जी, अपनी वो पुरानी कारी मत निकालो। लोगों को शर्मिंदा करोगे। मियान कितनी छोटी है, वो ये चला सकती है? मुझे तो लगता है मियान को मुझे ही दत्तक माँ बनना चाहिए। ये सब मियान के लिए है। पसंद आए हैं ना? मुझे दत्तक माँ बुलाओ ना। चलो चलो चलो। मेरी अपनी पोती है। सब चाचा आंटी जी, तुम मियान को जो सामान दिए हैं वो सब बहुत कीमती हैं। ये क्या कीमती है? तुम्हारे बाप ने हमारी जो मदद की है उसकी तुलना में ये कुछ भी नहीं है। मेरे बाप? हाँ हांग जियानजांग को कॉलेज में पास होने में बहुत मुश्किल हुई थी। हम इस गरीब इलाके से निकले थे। अब वो वापस आकर सबको साथ लेकर आए हैं, अमीर बनने के लिए। हाँ, तुम्हारे बाप को उस समय हम सबको साथ लेकर गांव में कंपनी खोली थी। पहले ही वर्ष में हम सबको गरीबी से निकाल लिया। अब 10 साल हो गए हैं। ग्रुप अब बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी बन गया है। यह मैं हाल ही में शोध कर रहा हूं। सबसे नई किस्म की जिनसेंग। बाजार में एक का कीमत कम से कम लाखों रुपए है। जब ये बाजार में आएंगे एक का कीमत कम से करोड़ों रुपए होंगे। मियान ये जमीन और ये जमीन मिलाकर कुल लाखों जिनसिंग लगे हैं। सब हमारे घर के हैं। बहुत बहुत पैसा है। चलने में भी सही से नहीं। तुम्हें क्या काम है? माँ, गुस्सा मत करो, जारी रखो। कीचड़ की गंध। ऐसा सामान मेरे घर की इमेज को खराब करने की बात दो। तुम बाहर जाकर लोगों को पैर भी दो, कोई भी तुम्हें नहीं बुलाएगा। मैडम, मैडम सर जाग गए हैं। मेरे लिए अभ्यास जारी रखो।
मेरी ये बीमारी बिल्कुल गलत समय पर आई है। संविदा को संभाल कर रखो। हीगो ग्रुप अभी भागीदार की तलाश कर रहा है। तुमने इसे हासिल कर लिया है। खल ये संविदा लेकर हीगो गांव जाओ। लू अध्यक्ष से हस्ताक्षर कराओ। बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। कंपनी साल दर साल घाटे में। इस प्रोजेक्ट से हम पूरी तरह से फिर से जी सकते हैं। तुम फिर से क्या कर रही हो? वो जो करोड़पति है, सिंगल बॉय। ठीक है, कल तुम उसे साथ ले आना। तुम कह रही हो ना? अगर लू अध्यक्ष से जुड़ सकते हैं, मैं घर से निकल सकती हूँ। मियान, कल तुम जो कपड़े पहनोगी मियान, तुम जाग गई हो। मियान को देने के लिए क्या रात भर हवा चलाती रही? तुम्हें एयर कंडीशनर लगवा देना चाहिए था। धन्यवाद पापा। मैं तुमसे कह रही हूँ, ये तो लू अध्यक्ष के लिए दिया जाने वाला जिनसंग है, लेकिन मैंने बहुत लोगों से गुजारिश 50 लाख रुपए में खरीदा है। अगर इसे कुछ हो जाए, मैं लू अध्यक्ष से जुड़ जाऊंगी, तो मैं देखूंगी कि तुम हिम्मत करते हो या नहीं मुझसे ऐसे बात करने की। तुमने तो कहा था कि कोई आ रहा है गांव के मुख्य द्वार पर हमारा स्वागत करने के लिए। वह कहाँ है? लू अध्यक्ष इतने व्यस्त हैं, शायद भूल गए हैं। बेहतर है कि हम गांव में घुसकर देखें। चलो चलो। जल्दी चलो, जल्दी चलो। ये क्या बकवास सड़क है? तुम मेरे लिए किसी से रास्ता पूछो। बहुत गर्मी हो रही है। दादा मियान को और मिल गया है एक जिनसंग। मियान बहुत अच्छी है। आज रात को दादा इसे इस्तेमाल करूंगा। मियान के लिए चिकन सूप बनाऊंगा। ठीक है ना? जिनसंग, तुम दोनों हमारे लिए रास्ता दिखाओ। यह देखने के लिए कि तुम यहाँ कैसे? बड़ी बहन वन चिंग। तुम उन्हें जानती हो। वो पहले मेरे साथ एक अनाथालय में थी। ये तुम्हारे दादा हो? क्या ये तुम्हारे पापा होंगे? भिक्षुक की तरह कपड़े पहने हुए। मियान के पापा और दादा बहुत अच्छे हैं। उनके बारे में कुछ बोलने की हिम्मत मत करो। लगभग भूल गया। तुम मेरी तरह नहीं हो। मैं तो पैदा ही अच्छी जिंदगी जीने के लिए हुई हूँ। गंदी किस्मत गरीब घर के साथ। तुम तो बस उपयुक्त हो, जीवन भर गांव का गनवार बने रहने के लिए। अरे वाह, उसके शरीर में उल्लू के कीट तो नहीं ना? तुम हमसे दूर रहो। क्या बोल रहे हो? मेरी पोती की हिम्मत हुई तो सावधान रहो। मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हूँ। तुम मारना चाहते हो? कोई नहीं है यार। मैंने तो सिर्फ 2 देखे। गांव के लोग बहुत रुखे होते हैं। गांव के लोग क्या? दादा, हम घर चले। हमें तो इन बुरे लोगों के साथ समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम रुको मेरे लिए। अरे तुम क्या कर रहे हो? हमें रास्ता दिखाओ। जाने की हिम्मत मत करो। मेरा जिनसंग राजा। मेरा जिनसंग राजा। तुम बेकार थे। उसे उठा लाओ मेरे लिए।
बस थोड़ा गंदा है। धोकर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें काम क्या है? मेरे जिनसंग राजा के सब दाने गिर गए। अब इसकी कोई कीमत नहीं है। ये तो 50 लाख है। तुम्हें बेच दे तो भी ये नहीं खरीद सकते। इनकी वजह से हुआ। तुम लोगों को मुझे क्षतिपूर्ति करनी होगी। तुम खुद ही नहीं चले और गिर पड़े। हमसे क्या लेना देना है? बड़े होकर भी रास्ता नहीं चल सकते। क्या तुम्हें कुछ दिक्कत है? अगर ये लोग न होते मैं कैसे गिर पाती? लाख तुम लोगों को देने ही पड़ेंगे। अगर तुम नहीं दोगे मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। तुम लोगों को जेल भिजवा दूंगी। इतना छोटा सा जिनसंग, तुम झूठ बोल रहे हो ना? हमारे खेत के जिनसंग का आधा भी नहीं। तुम्हें पता है मेरे जिनसंग राजा की कीमत क्या है? बस करो। हम उससे बड़ा जिनसंग दे देंगे, ठीक है ना? भिक्षुक को खाना देने के बराबर। ऐसी किस्मत का जिनसंग। मुझे डर है कि तुम एक भी दाना निकाल नहीं सकती। मियान तो न केवल निकाल सकती है, बहुत सारे निकाल सकती है। यहाँ से इतना बड़ा जिनसंग कहाँ से आया? हमारे खेत में उगा है ना, और बहुत सारे हैं। तुम दोनों गमवा। गाजरों का ढेर लेकर क्या दिखा रहे हो? अरे वाह! यहाँ से इतना बड़ा जिनसंग कहाँ से आया? हमारे खेत में उगा है ना, और बहुत सारे हैं। तुम दोनों गनवार गाजरों का ढेर लेकर क्या दिखा रहे हो? अरे वाह, तुम्हारी आंखें सांस लेने के लिए नहीं हैं? जो तुम्हारे चेहरे पर 2 छेद, क्या इतनी बड़ी और अच्छी मूली नहीं पहचान पा रहे? इतनी बड़ी और अच्छी गिनसेंग पहचान नहीं सकते। देखने में तो बड़े ही शानदार लग रहे हो। हम गांव के लोगों से भी कम जानकार रखते हो। देवरी बहन, मैं तुम्हें सावधान करती हूँ। यह गिनसिंग तुम्हारी उस शाही गिनसिंग से भी महंगी है। ये क्या है? क्या एक साधारण मूली का कोई मूल्य होता है? ये क्या है? ये असली गेंसिंग है। तुम बर्बाद नहीं कर सकते। सभी खराब हो गए। तुम मूक। एक की कीमत क्या है तुम्हें पता है? इस गुणवत्ता का एक कीमत करोड़ों में है। ये कैसे संभव है? कैसे नहीं? ये सब मेरे पापा का विशेष नया प्रकार है। बाजार में एक भी नहीं है। तुमसे कहती हूँ, ये एक हम तुम्हें मुआवजा दे रहे हैं। तुमने ही अपने आप इसे खराब किया है। अब हम गिनते हैं। तुम्हारे पैरों से कुचले हुए बाकी कितने हैं? वास्तव में कितना मुआवजा देना होगा? 1, 2, 3। तुम्हें मिले कि एक कटौती के बाद तुम्हें हमें 2 करोड़ रुपए देने होंगे। अरे कुसी कंपनी तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट करने आ रही थी ना? अब तक क्यों नहीं आई? जाओ, मेम के लिए खाना बनाना है। अफू चलो। रुको। तुम ये 2 गांव के लोग हो। ये इतनी अच्छी गेंसिंग कहाँ से लाए हो? ये तो मैं भी नहीं खरीद सकता। तुम तो और भी कम। ये सब मेरे पापा की खुद की लगाई हुई है। झूठ बोलते रहो। इतनी बड़ी गिनसिंग कितनी भी पुरानी होगी उगने में। लू डॉक्टर तो यहाँ पास में रहता है ना? ये चुराया नहीं है ना? लू डॉक्टर के घर की? क्या लू डॉक्टर? मैं उसे नहीं जानती। मेम ने उसका कुछ भी नहीं चुराया है। हमारे खेत में ऐसी ही गिनसिंग है। बिल्कुल, हमें चुराने की क्या जरूरत है? मुझे नहीं पता तुम जिस लू डॉक्टर की बात कर रहे हो, क्या वह इतनी अच्छी गेंसिंग उगा सकता है? सब कुछ तो तुम्हारे सामने है, फिर भी तुम क्यों बहाने बना रहे हो? हम अब इन गेंसिंग को लू डॉक्टर के पास ले जाएंगे और उसे तुम्हें पकड़ने के लिए कहेंगे। नहीं, तुम नहीं जा सकते। जाने नहीं देंगे। छोड़ो मुझे। मैं आज यहाँ बूढ़ा हूँ। बिना मुआवजा दिए कोई नहीं जा सकता। मुझे हटाओ। हट जाओ। सब हट जाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? ठीक हो। ठीक हूँ, उन्होंने पापा की गिनसिंग खराब की है जो तुमने मेहनत से उगाई है। बेटा जल्दी तैयार हो जाओ। ये 2 पागल हैं। वह आरोप लगा रहे थे कि गेंसिंग मेम ने चुराई है। अब एक और सहारा आया है। तुम ही हो वह छोटा लड़का। का गरीब पापा ना? तुम लोग कौन हो? तुम एक गरीब आदमी हो। मेरी पहचान क्या जानने का तुम्हें हक है? तुम्हारी वह काम वाली बेटी। गेंसिंग यहाँ रख दी है। अब हम वह गेंसिंग लेने जा रहे हैं। इन मालिकों को देने के लिए, ताकि वे तुम्हें सजा दे। ये गेंसिंग सब मेम ने अपने खेत से निकाली है। पापा जानते हैं तुम लोग हमारे खेत में हमारी बेटी को चोर कहकर अपमान कर रहे हो। क्या तुम समझते हो मैं बाप हूँ, मर गया हूँ?
क्या तुम हाथ भी उठाओगे? ये गरीब लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जाओ लू डॉक्टर के पास। तुम किसी झगड़े से नहीं लड़ना चाहते। चलो। अच्छा, वे भाग रहे हैं। अफू, जल्दी उन्हें पकड़ो। माँ, गाय है। मैं अंधा नहीं हूँ। उन्हें तुम्हें सजा देने दो। ये सारे गैंगसिंग मैन की है, अपने ही खेत से निकाली हुई। पापा को पता है तुम दो हमारे घर में आए हो, हमारे खेत में मेरी बेटी को चोर कहकर अपमान कर रहे हो। यह समझकर कि मैं बाप हूँ, मर गया हूँ। क्या तुम हाथ भी उठाओगे? ये गरीब लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जाओ जल्दी, लू डॉक्टर के पास जाओ। मुझे तुम जैसे बदमाशों से बात नहीं करनी। अच्छा, वे भाग रही हैं। दाफू, जल्दी उन्हें पकड़ो। गाय है। मैं अंधा नहीं हूँ, तुम मेरे पीछे आ जाओ। नहीं, मैं भी डरता हूँ। उठो। हमारे परिवार का दफ्त तो असली है यार। तुम्हें ही मिला है सजा। तुम्हें कैसे हिम्मत हुई? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? बकवास करने वाली लड़की, मेरे उठते ही तुम्हें सजा मिलेगी। पापा, मैं भूखी हूँ, चलो हम घर खाना खाते हैं। चलो घर खाना खाने चलें। तुम बहुत मिट्टी खा चुके हो ना, तो मैं तुम्हें घर खाना खाने नहीं बुलाऊंगा। ओह, 3 बदमाश औरतें। जल्दी मुझे ऊपर खींचो। बेकार के आदमी तुमसे रास्ता पूछने को कहा था। किसने कहा था तुमसे उससे पूछो? जब हम लोग लुई डॉक से मिलेंगे, सहयोग का कारोबार तय कर लेंगे, तब हम इस गांव में कई लोगों को सजा देंगे। यह तो बिल्कुल आसान होगा। तो तुम अभी पूछो ना। अरे भाई, तुम जानते हो लुई डॉ का घर कहाँ है? लुई डॉ, कौन सा डॉ? लुई डॉ, लुई डॉ। कौन सा पुराना चीनी बर्तन? लुई डॉ का कौन सा पुराना बर्तन वे खरीदते हैं? मैं पूछ रहा हूँ, तुम जानते हो दाई ही गांव में लुई डॉ का घर कहाँ है? तुम पहले ही कह सकते थे ना, सामने तीसरा घर है। अंदर जाओ। पापा, पानी दो। यह लोग कैसे आ गए? झींगा खाना है, अच्छा है। तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? हम यहाँ नहीं तो कहाँ होते? जिनसे मिट्टी का औषधि बनती है। तुम दोनों कितने बदमाश हो, हमारे घर में दावत लेने आ गए हो। बदमाश तो तुम लोग हो ना, हम लोग तो सब कुछ सुन लिया है। दूसरे घर में क्या करना? यह तो साफ है, जरूर चोरी करने आए हो। मैं तो ये जिन देख रहा हूँ, ये सब तो चुराए हुए है ना? हाँ, तुम लोग हो ना, हमारे घर में तुम लोगों का स्वागत नहीं है। मेरी बेटी की बात सुन नहीं रहे। पापा, जल्दी इन 2 लोगों को हमारे घर से बाहर निकालो। मारने की कोशिश कर रहे हो? यह आसपास के लोग, मैं चिल्लाऊंगा तो सब आ जाएंगे। अब भी हमें छूने की हिम्मत है। अच्छा तो चिल्लाओ। कोई है? चोर है। कौन? कहाँ के चोर हैं? मरना चाहते हो? हमारे गांव में चोरी कर रहे हो? घर में घुसना गैर कानूनी है। कोई भी नहीं बच पाएगा। मुझे लग रहा है कि समस्या है तुम दोनों से, है ना? तुम लोग क्या कर रहे हो? चाचा चाची, ये 2 लोग बिना किसी कारण के हमारे घर में घुस आए। हाँ, पता नहीं कहाँ से 2 पागल आ गए हैं। मैं चिंता नहीं करती रू, मैं उन्हें तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। शांत रहो। हमें छोड़ो। जल्दी चलो। तुम मूर्ख लोगों, ये 3 लोग तो दूसरे के घर में घुस आए। तुम हमें क्यों पकड़ रहे हो? क्या किसके घर में घुस आए? यह उनका घर है। क्या? जल्दी करो, जल्दी चलो। शायद वह गांव का आदमी है। निश्चित रूप से लुई डॉ का नौकर है, इसलिए तो वह लुई डॉ के साथ रहता है। नहीं, आज हमें
जरूर लुई डॉग से मिलना है। पापा क्या हुआ? मैं थोड़ी देर बाहर खेलना चाहती। बत्तख के लिए घेरा बनाना है। तो तुम पहले जाओ, थोड़ी देर खेलो। पापा थोड़ी देर बाद आऊंगा। घेरा बनाने में तुम्हारा साथ दूंगा ना। थोड़ा ऊंचा करो। मेरा भगवान, तुम्हारी हिम्मत है तो आओ। मैं तुमसे कहता हूँ कि थोड़ा कम खाओ। सुअर की तरह मोटा हो गया। मैं तुमसे हैरान हूँ। मुख्य द्वार से नहीं जाते, दीवार पर चढ़ रहे हो। किसने कहा था कि वह बदमाश बच्चा उस बेकार के पिता लुई डॉग का रखवाला बनना चाहिए? हमें फिर से रोक लेंगे ना? हम क्या? वे हमें क्यों रोक रहे हैं? हमें फिर से बाहर निकाल देंगे। यह आवाज वान कियन बहन की है और उसकी नई माँ की। वे फिर क्या करने वाली हैं? मुझे एक उपाय सूझा। तू मुझे थका दे रहा है। जल्दी कर। तू वास्तव में कर पा रहा है ना? तू मेरे लिए आगे बढ़। वान कियन बहन, तू गर्म हो रही है। आज तू हमेशा पानी में रहना चाहती। तू गांव का कच्चा आदमी है। मियान, सुआन कियन, अंदर क्या हाल है? फिर से मेरी बेटी को तंग कर रहे हो। नहीं, तुम दोनों से कह चुका हूं, अगर मैं तुम दोनों को फिर से देखूं, तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। नहीं ऐसा है। मियान की बात सुनकर तो ऐसा लगता है वो दो बेवकूफ बदमाश डर से कभी घबराएंगे नहीं। बहुत बढ़िया। अभी कब का समय है? तुम दोनों को अभी तक सोना क्यों नहीं आया? अभी पहले क्या आवाज आई? कुछ नहीं, अभी पहले बस एक हाँ? बाहर निकाल दिया गया है। नहीं, यह जंगली सुअर यहां कैसे घुस आया? तो मुझे कल जल्दी से जाना पड़ेगा कि मियान को चोट न पहुंचे। बहुत देर हो गई है, मुझे सोने जाना है। हाँ, बच्चे को चाहिए ज्यादा सोना चाहिए ताकि लंबा हो। पापा, दादाजी को गुड नाइट। बेटा, कब समय मिलेगा? हम जल्दी से मियान का कुल प्रवेश समारोह कर लेंगे ना? अगर मियान को जल्दी वंशावली में शामिल नहीं करेंगे, मुझे हमेशा चिंता रहती किसी और द्वारा छीन ली जाए। तो कल ही करो। जल्दी करूंगा तो मेरा मन भी शांत हो जाएगा। कल अच्छा है, कल अच्छा है। क्या नहीं कहा था कि आज जाना है सहयोगी से कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए? पहले गोंग कंपनी हमसे गुजारिश कर रही कि वे हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करें। आज पता नहीं क्यों हो गया। कल मैं फोन करके पूछूंगा। पापा जी आप जल्दी सो जाइए। कल सुबह ही मैं काम करूंगा कुल प्रवेश समारोह का। बिल्कुल ठीक, तुम भी जल्दी सो जाओ। लुई डाइड डॉ। क्या तुम मेरे साथ नहीं करने वाले? डेहा ग्रुप से कॉन्ट्रैक्ट है ना? क्या? क्या तुम मेरे साथ नहीं करने वाले? डेहा ग्रुप से कॉन्ट्रैक्ट है ना? मैं अभी तुरंत फोन करके पूछूंगा आखिर क्या मामला है। कल कोई न कोई तुमसे कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने आएगा। मैं गलती पर हूँ, मुझे माफ करो। मैं कल वादा करता हूँ, लुई डॉग से कॉन्ट्रैक्ट जरूर साइन करूंगा। अगर कल फिर लुई डॉग को नहीं देखो तो तुम अपने बच्चों के घर वापस जाओ। ये क्या ढूंढा है? बेकार कपड़े, बदबू आ रही है। हाल ही में सब में चर्चा है लुई डॉग अपनी बेटी का कुल प्रवेश समारोह कर रहे हैं। हमें कोई रास्ता निकालना है कुल प्रवेश समारोह में शामिल होने का, तभी तो लुई डॉग से मिल पाएंगे।
और उनसे कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर पाएंगे। तू सीधे अंदर जा सकता है ना? हाल ही में ये गांव के लोग हम दोनों से बहुत सतर्क हो गए हैं, तो बस ऐसे ही अंदर जा सकते हैं। जब मैं लुई डो से मिलूं, इन कुछ लोगों को जरूर खत्म करूंगा। जल्दी कर। रुको कौन हो? भाई जी कुल प्रवेश समारोह के लिए खाना लाए हैं। खाने का स्टॉल इतना शानदार, ये निश्चित रूप से लुई डोक का घर है। यहाँ खाना भी है। वो दो खाने वाले क्या कर रहे हैं? रसोइया तुम दोनों को बुला रहा है, मदद करने के लिए बुला रहा है। तू बस मुझे ही बुला। लुई डॉ के आने से पहले हमें कुछ सनसनी नहीं फैलानी। अरे हम अभी आ रहे हैं। चलो 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 चलो। चाचा, और कोई खाना है क्या? कुछ नहीं, सब कुछ हो गया है। तू चाहता है कि मैं इन दोनों को छोटे काम के लिए उपयोग करूं? भाई जी, हम क्या करें? तुम दोनों को कुछ मारना होगा। क्या कर रहे हो? तुम घुसकर आए हो ना? मारना जानते हो, जल्दी करो। पर हमारे लू डोंग के बेटी के लिए तैयार किया है। जल्दी करो, ध्यान से मारो। जल्दी करो। यह जल्दी से हटा दो। इसे छूने के बजाय मुझे मार दो। जल्दी करो, जल्दी जल्दी से इसे मार डालो। मारने के बाद 2 और मुर्गे मारने हैं। इतनी जल्दी क्यों भाग रहे हो? पापा दादाजी, वहाँ दो अजीब लोग हैं। पापा दादाजी, वहाँ दो अजीब लोग हैं। इस बाद में बात करेंगे। मियान मियो, आज दादा तुम्हें एक चीज देंगे। दादा मियो को क्या चीज देंगे? यह देखो, यह हमारे लू परिवार का वारिसी टुकड़ा है। इस जेडलॉक को पहनने से भले ही लू परिवार में कोई भी बदलाव हो, मियो हमेशा हमारे लू परिवार की वारिस है। दादाजी, यह मियो के लिए बहुत कीमती है। बहन लो- मैं बस यह कहना चाहता था। आओ हम सबको दिखाएं महानदरी ग्रुप की बेटी का आगमन। मियो का समारोह शुरू होने वाला है। जाओ। मैं गो परिवार की पत्नी हूँ। यह काम मैं क्यों कर रही हूँ? माँ, थोड़ा और सहन करो। हम जल्द ही लू डोंग से मिलेंगे। अच्छा है। उस समय मैं उनसे जरूर मांगूंगी हमारे सामने घुटने टेक कर माफी मांगने के लिए। तो चलो फिर दिखाएं महेंद्री ग्रुप की बेटी का आगमन। वह कौन है? तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है? हिम्मत करके आगे आकर धूम मचा रही है। जल्दी से उसे नीचे भेजो। अगर उसने हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया तो क्या करेंगे? तुम लोग कौन हो? क्यों आकर बिगाड़ रहे हो? पापा ने मियो के लिए
तैयार किया है वापस परिवार में लाने का समारोह। हम कौन है ये परवाह मत करो, जल्दी से नीचे चले जाओ। तुम लोग असल में क्या चाहते हो? हटो। क्या हुआ लड़ो? बेवकूफ, अगर हम तुम्हें नहीं रोकते यह बालक बहुत बड़ी गलती कर चुका होता, सभी को जवाबदेह होना पड़ता। तुम अभी क्या बोल रहे थे? मुझे लग रहा है आवाज बहुत परिचित है ना? मियो को भी लग रहा है कि ये परिचित है। चाहे तुम लोग कुछ भी करना चाहो, जल्दी से मेरे सामने से हटो। हम नीचे जा सकते हैं, लेकिन यह बालक भी जरूर साथ में बाहर जाना होगा। कभी नहीं। तुम लोग कौन हो? असल में क्या चाहते हो? असल में क्या चाहते हो? हैं? यह फिर क्या है? ये दो पागल ही क्यों हैं? इन्हें अंदर किसने आने दिया? अंदर से निकल जाओ। ये दो बहुत चालाक है, बाद में हम उसे बाहर फेंक देंगे। बहुत की बहन, तुम अपने वांछित नए घर में चली गई हो, फिर क्यों डिस्टरबेंस दे रही हो मियो के नए जीवन को? हर जगह तुम ही क्यों हो? अगर तुमने बिगाड़ा नहीं होता लूडोंग की बेटी का वापस पर मिलाने का समारोह, मैं तुम्हें कभी नहीं सुनती। मियो अपने घर में है, भटकना कैसे होता है? अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण मत समझो, यहाँ तक कि लूडोंग की बेटी का वापस आने समारोह भी दूसरों का नौकर बनना, असल में खुद को मालिक समझना। बिल्कुल सही, तुम लोग हमारे भी धन्यवाद दोगे। अगर हमने रोका नहीं होता, मैं तुमसे कहता हूँ, तुम लोग कठिनाई में बच जाओगे। हमारी मियो बहुत समझदार है, क्या गलती कर सकती है? बल्कि तुम दो कुछ पागल होकर रहे हो। बिल्कुल सही, एक अच्छा वापस परिवार में लाने का समारोह। समारोह बिगाड़ने वाली वही है, लूडोंग की बेटी का समारोह। वह यहाँ गा रही है और नाच रही है। तुम लोग किसान हो, सभी को कठिनाई में डाल दोगे। तुम लोग लूडोंग को जानते हो? पापा आज मियो का वापस परिवार में लाने का समारोह है ना? लूडोंग कौन है? छोटा किसान लड़का। अरे लूडोंग कौन है? मियन डाको है। मतलब चेयरमैन की बात है। चेयरमैन मतलब क्या होता है? मतलब मालिक होता है। तो लूडोंग मतलब लू मालिक हो गए। मैं समझ गई, पापा ही लूडोंग हैं। पापा ही लूडोंग हैं, तो लूडोंग की बेटी मियन है। क्या लूडोक सुनने में काफी शानदार लग रहा है। शहर के लोग ऐसे ही बुलाते हैं। मतलब मालिक होता है। माँ, तुमने सुना? उसने कहा उसके पापा लूडोंग है। वह लूडोंग की बेटी है। हाँ, लूडो कितना गिरा हुआ होगा कि वे इस हाल में आ गए हैं। हम क्या बिगाड़ा है? लूडोंग का परिवार कितना गरीब होगा, अपने बच्चे को ये इतने पुराने कपड़े पहनाता है। ये कपड़े तो पहने ही जा सकते हैं। मियन कभी बेकार में पैसे बर्बाद नहीं करती। पापा के पैसे तो काम आएंगे, गांव में बड़ी सड़कें बनाने के लिए, पहाड़ खुदवाने के लिए। मियन, उनसे कोई मत समझाओ। हम अपनी पहचान खुद ही जानते हैं। तुम लोगों की पहचान क्या है? गरीब किसान। वो तो सही ही है, इसे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत शर्म की बात है। गरीब होकर भी सपने देख सकते हैं। चेयरमैन की बेटी, उसने बहुत झूठ बोला है। गांव का मुखिया आ गए हैं। 村长， मियन, हमारे डाही समूह की छोटी राजकुमारी। मुखिया चाचा, देर नहीं हुई ना? लूडोंग, ये दो कौन है? तुम उससे क्या बुलाते हो? लूडोंग कैसे हो सकते हैं? लूडोंग है। वास्तव में लूडोंग है, ये ऐसा इंसान कैसे हो सकता है? तुम लोग मुखिया चाचा की बात भी नहीं मानते। बिल्कुल बेवकूफ हो। लूडोंग इन सालों में गांव के लिए दान किए, शोध कार्य और पैसे सब मेरे हाथ से हुए हैं। मैं गलत कैसे पहचान सकता हूँ? वो एक गरीब किसान है, उसके पास इतना पैसा दान करने का कैसे है? लूडोंग किसान है, लेकिन वह खेत में ही है। तुम उसके धोखे में हो। शायद वह बस लूडोंग का काम करता है। आमतौर पर वो मदद करता है लूडोंग से तुम्हारा संपर्क कराने में, इसलिए तुम लगते हो वही लूडोंग है। हाँ, मुखिया चाचा, उनका दिमाग धीमा है, हम उनसे कोई समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज हमारी मियन का परिवार में वापस आने का समारोह है। हम गांव के लोग तुम लोगों का स्वागत नहीं करते। बाहर निकलो। मुझे छोड़ो। मेरी कमर दर्द हो रही है। मुखिया जी, मुखिया चाचा, तुम ठीक हो ना? हिल नहीं सकता। उसने खुद गिरा है। तो हमसे क्या संबंध है? चाचा और बुआ जी, उन्होंने मुखिया चाचा को परेशान किया, हम मुखिया चाचा का बदला लेंगे।
मुखिया जी हम गांव में मेहनत कर रहे हैं। मुखिया को धक्का देना हम सभी को अपमान करना। और हाँ जियांग भी हमारे लिए बहुत किया है। ये दो पागल उनके घर में हर रोज परेशानी करते, अब मियन के समारोह को भी बिगाड़ना चाहते हैं। हमारे मुखिया पर हाथ उठाने की हिम्मत जीने को नहीं चाहते। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मैं तुमसे कहती हूँ। मेरा पति अगर जाना है तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मुझे छोड़ो। माफी मांगते हैं ना? तुम जो चाहो पैसे देंगे। हमें तुम्हारा गंदा पैसा क्या चाहिए? जहां से आए हो वहां भागो। तियन आओ। मियन को माफ करो ना। पापा तुम्हारा समारोह अच्छे से नहीं कर सके। कोई बात नहीं, मियन के पास दादा का दिया हुआ जेब ताला है ना, वही काफी। मियन जानती है पापा और दादा सच में मियन को परिवार मानते हैं। चाहे समारोह हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी बच्ची, एक दिन तक मेहनत की, मियन को भूख लगी होगी ना। दादाजी तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाऊंगा, ठीक है? अरे वास्तव में बहुत शर्म आती है। मैं आज आपके साथ संविदा करने के लिए भेजा था, वह व्यक्ति आपके घर पहुंचकर खो गया। बिल्कुल आपकी गलती नहीं है, सब मेरी ही गलती है। कृपा करके हमें फिर से एक मौका दीजिए, को परिवार को एक और मौका दीजिए। मैं यहाँ नहीं हूँ क्योंकि काम में संयोगवश कंपनी को देखने जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद लूडॉन। तुम दोनों हिम्मत करके वापस आए भी। अगर उस छोटी कटिल लड़की के कारण न होती और उसके पिता के कारण, हम निश्चित रूप से। मुझे किसी भी वजह से परवाह नहीं है। मुझे शुरुआत में ही यह नहीं करना चाहिए था। तुम दोनों बेकार लोगों को भेजना। पति जी शांत हो जाओ ना। मैं कैसे शांत हूं मैं? तुम दोनों ये क्या पहने हुए हो? आज कहाँ गए थे? लोगों के साथ डांस करने गए थे क्या? हमारा कु परिवार बर्बाद हो जाएगा समझे? तुम दोनों बारिश में भीग कर भूखे हो। तो क्या करे? उस लूडॉन ने कहा है ना, हमसे व्यक्तिगत रूप से सहयोग की बात करने आ रहे हैं। तो क्या मैं वास्तव में लूडॉन से मिलूंगा? तुम दोनों इस बार लूडॉन से मिलने के बाद मेरे लिए अच्छे से माफी मांगो। अगर फिर से कोई गलती हो जाए मैं तुम दोनों की चमड़ी उतार दूंगा। मियन ये कपड़े धो दो, पापा को धोने की जरूरत नहीं है। तूने ये कपड़े फिर से क्यों धो दिए? तबीयत अच्छी नहीं है तुम्हारी, ये काम मुझे ही करना चाहिए। मैंने नहीं धोया। अब ये दाल बहुत अच्छी बन रही है। मैंने नहीं बनाई, मैं अभी अभी उठा हूँ। घर में अकार्य का अचार नहीं रह गया, ये मियन ने अभी अभी चाची ली के घर से उधार लिया है। बाहर के कपड़े तुमने धोए हैं? क्या मियन ने गंदे तरीके से धोए हैं? मियन फिर से धोने चली जाऊं? मियन ने आज का नाश्ता बनाया है। मियन नहीं बना सकती, वो बहुत जटिल भोजन। मियन तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं? फॉस्टर केयर में रहते समय मियन ने पहले से ही देखभाल करना शुरू कर दिया था मुझसे छोटे भाई बहनों की। मियन एक उपयोगी बच्ची बनना चाहती हूँ। पापा तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं। नहीं नहीं, पापा और दादाजी दुनिया में मेरे लिए सबसे अच्छे लोग हैं। मियन हम परिवार हैं, चाहे तुम कुछ भी न करो। पापा और दादाजी हम तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ बिल्कुल मियन, दादाजी के पास तुम्हें जीवन भर समझदार होने की जरूरत नहीं है। मियन चाहे आसमान से
छेद भी कर दे, दादाजी उसे भी भर देंगे। मियन समझ गई। पापा खाना बनाने जा रहे हैं। लूडॉन, मैं गांव के मुहाने पर पहुंच गया हूं। अब शहर हाइट के लिए निकलें? ठीक है, मैं अभी आता हूं। पापा काम पर जा रहे हैं। मियन घर में अच्छी रहूंगी। प्यारी लड़की, सिर्फ तुम्हारे लिए कपड़े खरीदने जा रहा हूं। तुम नहीं आओगी तो मैं कैसे खरीदूंगा? सच में? धन्यवाद पापा। कपड़े खरीदने के बाद पापा संयोग से एक सहयोग की बात करेंगे, ठीक है ना? दादाजी भी साथ जाएंगे? मैं नहीं जाऊंगा। मेरी ये बूढ़ी हड्डियां गांव में ही रहना पसंद करती हैं। मियन के नए कपड़े, अगर ये थैला नहीं भर पाएंगे। पापा के साथ बाहर घूमने चलेंगे। जाओ जाओ। कहाँ के गांव के लोग आ रहे हैं? हमारी दुकान के कपड़े शायद तुम खरीद नहीं सकते। समझदारी से जल्दी चले जाओ। पापा, मुझे ये पसंद है। क्या यह है? थोड़ा बहुत सस्ता है। तुम्हें बाहर लाना मुश्किल है। तुम्हारे लिए अच्छे लेंगे। क्या पापा सब कुछ तुम्हारे लिए खरीद दें? सब कुछ तुम्हारे लिए खरीद देंगे। पापा की मेहनत कमाई आसान नहीं है। मियन को बस ये एक ही चाहिए। कितनी समझदार हो गई हो। तो बिल दो। ये ड्रेस आम लोगों से कहीं ज्यादा। श्रीमान, कृपया पुष्टि करें, वरना पैसे नहीं दे पाएंगे। ये सबका समय बर्बाद होगा। इस बार मैंने वास्तव में बहुत पैसा खर्च किया है। अगर तू अभी भी लूडोंग को खुश नहीं कर पा रहा। माँ, तू चिंता मत कर, मैं तुझे कभी निराश नहीं करूंगा। पापा ने नहीं कहा अपनी बेटी को भी लाएंगे। लूडोंग आज अपनी बेटी को लाएंगे। क्या ऐसा है? क्यों न हम लूडोंग की बेटी के लिए कुछ चीजें खरीदें। हमारा काम आधा हो जाएगा। तुम्हारी समझदारी अभी भी बची हुई है। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं कि मैं वस्तुओं के बदले में वस्तु दूं। यहां पर फिर से तुम लोग। कृपया जल्दी से बिल चुकाओ। इस दुकान में तुम एक बटन भी नहीं खरीद सकते हो क्या? श्रीमती गु, आप आ गईं। मौसम बहुत गर्म है। एक पेय लीजिए। आपकी दुकान का हाल अब ऐसा हो गया है। दरवाजे की चौखट भी इतनी नीची हो गई है क्या कोई भी व्यक्ति यहाँ आ सकता है? श्रीमती गु, हमें कोई चारा नहीं है। मॉल के नियम के अनुसार ग्राहक को भगाया नहीं जा सकता। तुम्हें नहीं पता कि अभी वो वस्तुओं के बदले में वस्तु देने की बात कर रहे थे। वस्तुओं के बदले में वस्तु देना। वो लोग इसे आदिम समाज समझ रहे हैं क्या? उसकी इस बैग में शायद सुआ का मांस है ना? मेरे पापा की बोरी में बहुत बड़े कीमती चीजें हैं। बहुत मूल्यवान हैं। बच्चे, हम शहर के लोग सुअर के मांस को कीमती चीज नहीं मानते हैं। उस चीज की क्या कीमत है? वो गांव के लोग हैं ना, तो सुअर का मांस ही उनके लिए कीमती हो जाता है। इस सुअर के मांस पर कोई बैक्टीरिया तो नहीं है ना? यह सुआ का मांस नहीं है और न ही कोई बैक्टीरिया है। यह पापा ने अभी सुरक्षित बक्से से निकाला है। अभी भी सुरक्षित बक्सा? तुम्हारा परिवार इतना गरीब हो गया है। क्या सुरक्षित बक्से की भी जरूरत है? मुझे लगता है तुम्हारे पूरे पर्स से कीमती चीज वो सुरक्षित बक्सा है। ये बिल वास्तव में चुकाया जा सकता है क्या? किस चीज से चुकाना है? तुम्हारे ये गांव की बेकार चीज। चाहे एक गाड़ी भर के लाओ। ये सारी चीजें इस ड्रेस को खरीदने के लिए काफी। ये सारी चीजें इस ड्रेस को खरीदने के लिए काफी हैं? बिल्कुल काफी है, बिल्कुल काफी है। मैं अभी तुम्हारे लिए बिल चुकाती हूँ। पापा, मुझे अचानक ये ड्रेस पसंद नहीं। पसंद नहीं है। तो हम इसे नहीं खरीदते हैं, ठीक है? बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है? अचानक पसंद नहीं करने का कारण? ये हमारे गांव के बड़े बाजार की ड्रेस से ये कम सुंदर है। पापा, चलो चलें।
अगर खरीद नहीं सकते तो सीधे कहो। मुझे लगता है ये सोने की चिट्ठियां नोट वो तुम्हारे अपने नहीं है ना? इसलिए ही तुम खुलकर खर्च नहीं कर सकते। शायद लूडोंग की हैं। ये सोने की चिट्ठियां हमारी हैं। हम चाहे तो खर्च करें, नहीं चाहे। कुछ लोग तो हैं, पैसा नहीं है, फिर भी हमारे पैसे उधार लेना चाहते हैं। और अपने अंदर की गंदगी छिपा नहीं पाते। तुम्हारा क्या मतलब है? पिछली बार का हिसाब अभी भी तुमसे नहीं चुकाया है। आज हमें तुम पिता पुत्र को अवश्य सीखा देना चाहिए। केवल कुत्ते ही अपना क्षेत्र दावा करने के लिए लड़ते हैं। मैनम, चलो हम चलें। तू मेरे लिए ठहर जा। बहन वन खान। तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। मैडम, कार्ड से या मोबाइल पेमेंट, बेकार का आदमी। तुम खुद ही समाधान करो। पापा ने वास्तव में मुझे ये ड्रेस दिलाई। वो दुकान एक चेन की दुकान है। मैंने दूसरी दुकान से माल मंगवाया है। जिन लोगों ने हमें परवाह नहीं है। लेकिन जो चीजें हम पसंद करते हैं उन्हें मिस नहीं करना चाहिए। पापा देखो। कफ ग्रुप ऑफ कंपनी। टाई हो गया है। तुम दोनों अभी लाउंज में जाओ। सब तैयार है ना? इस बार बिल्कुल कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पापा, तो मैं तुम्हारे काम में बाधा नहीं डालूंगी। मैं कार में तुम्हारा इंतजार करूंगी। अच्छा, फिर तू कार में जाकर ड्राइवर अंकल के साथ खेल। पापा तुरंत ही तुझे लेने आएंगे। मैं उसे लेने जाऊंगी। पापा देखो। गू ग्रुप ऑफ कंपनी। टाई हो गया है। तुम दोनों अभी लाउंज में जाओ। रेस्ट रूम में देखो, लूडोंग की बेटी के लिए तैयार किए गए खाना पीना और खेलने का सामान सब तैयार है ना? इस बार बिल्कुल कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पापा तो मैं तुम्हारे काम में बाधा नहीं डालूंगी। मैं कार में तुम्हारा इंतजार करूंगी। अच्छा, फिर तू कार में जाकर ड्राइवर अंकल के साथ खेल थोड़ी देर के लिए। पापा जल्द ही बाहर आकर तुझे ले आएंगे। मैं उसे लेने जाऊंगी। आपने तो कहा था। वह कार में है, तो हम जल्दी से। हम ऐसी लड़की को कैसे होने दें कार में? यह सो है। मेरी बीवी और बेटी जानती है कि लूडो की बेटी आ रही है। खास तौर पर लॉकर रूम में कुछ नाश्ते तैयार किए हैं। लड़की वहीं रुके। जल्दी लू की बेटी को लॉकर रूम में ले जाओ। बैठकर बात करते हैं। बस्तु ने सब कपड़े गंदे कर दिए। काउंटर पर पड़ा यही एक अच्छा लग रहा है। नहीं तो मैं कम से कम 10 कपड़े खरीद लूंगा लूडो की बेटी को देने के लिए। मुझे पहले से पता है कि लूडॉग बेहद मेहनती आदमी है। ज्यादा देने से अच्छी छाप नहीं पड़ेगी। क्या तू मुझे काम करना सिखा रही है? नाश्ता कहाँ है? बगल में है, मैं अभी लेकर आता हूँ। बेकार का आदमी इतनी महत्वपूर्ण बात भी भूल जाता है। लड़की के ये सारे सामान आपके लिए तैयार किए गए हैं। अगर आपको और कुछ चाहिए तो मुझसे कहिए, मैं जरूर तैयार करूंगा। नहीं चाहिए, तुम बस काम पर जाओ। मियन मियन इधर उधर नहीं भागेगी। ठीक है, कुछ चाहिए तो जरूर बुलाओ। ये भी मियन मियन के लिए है। लू की बेटी, आप आ गई हैं। तुम हो कौन? कौन गंदा है इस छोटे बच्चे को अंदर भेजा? तुम हमारे दिए हुए तोहफे को भी क्यों पहन ली हो? लूडॉग की बेटी के लिए अपने आप पर बड़ी हिम्मत है। चोरी करने की आदत पड़ गई है क्या? ये मियन मियन की अपनी पोशाक है। पापा ने मेरे लिए खरीदी है। मियन मियन ने चोरी नहीं की है। ये छोटा बच्चा भी जिद करता है। तेरे पापा इतने गरीब हैं, क्या वो ये पोशाक खरीद सकते हैं? माँ, हमें जल्दी से चाहिए। इस मृत बच्चे को यहाँ से निकालो। थोड़ी ही देर में लू की बेटी आएगी। तो तोहफे का क्या होगा? तू ये उतार दे, जल्दी उतार दे। वन शिंग, जल्दी से लूडो को चाय दे।
कहाँ है? कोई बात नहीं, यही काफी है। आपका आगमन मैं कैसे अनदेखा कर सकता हूँ? उठा दे। कहाँ है? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चचा बचाओ मुझे। पापा यही है बच्चा है जो हमें लूडॉग से मिलने से रोकता है। हाँ, पति तुम उसे नहीं छोड़ सकते। वही है और उसके पापा जिन्होंने हमें इतनी शर्मिंदा किया है। ये बस उसे बाहर फेंक दो, कोई बात नहीं। अब लूडो की खुशामद करना सबसे जरूरी है, समझौता पाना। तो हम जो समझौता पापा से करेंगे वो ही वो लोग हैं। चाचा मैं लू डॉग की बेटी हूँ। क्या बोली तुम? पापा ये बच्चा झूठ बोल रही है। हाँ, हम दाए गांव में हैं। वह और उसके पापा दोनों किसान हैं। उसके पापा सिर्फ लूडो के नीचे काम करते और अक्सर लूडो के नाम पर दिखावा करते हैं। ठीक है, मैं समझ गया। तुम जल्दी से समझौता कक्ष में आओ, लूडो के लिए चाय बनाओ। मुझे तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहिए। क्या लू की बेटी गायब हो गई है? लूडो, मैं अभी अभी लूडो को कॉल करता हूँ। लूडो, मैं आपको चाय देता हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ है? क्या हुआ पापा? लू की बेटी गायब हो गई है। अब तुम कंपनी के सभी लोगों को बाहर उसे ढूंढने के लिए, अगर नहीं मिली तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है पापा। पापा तुम कहाँ हो? क्या मियन मियन फिर अनाथ हो जाएगी? वह पापा है जो मियन मियन को लेकर गया था मॉल। चाचा चाचा, क्या तुम मियन मियन की मदद कर सकते हो? हटो हटो। क्या तुम मियन मियन की मदद कर सकते हो? लू की बेटी, तुम कहाँ हो लू की बेटी? तुम कहाँ हो? दीदी वान किंग, फिर से तुम ही क्यों? क्या मियन मियन के पापा को ढूंढने में मदद कर सकते हो? अगर तुम्हें यह खगाम पसंद है तो मियन मियन तुम्हें यह देती हूँ। हम व्यस्त हैं, हटो यहाँ से। मियन मियन, लू की बेटी, मॉल। तेरे उस गरीब पापा का पता कौन जानता है? अगर तुमने मुझे फिर रोका तो सावधान रहो, मैं लोगों को बुलाऊंगी और तुम्हें पहाड़ में फेंक दूंगी। दीदी वान किंग, मेरे पापा वास्तव में लूडॉग हैं। अगर तुम मुझे वापस भेज दो तो मेरे पापा तुम्हें जरूर धन्यवाद करेंगे। क्या तुम लू की बेटी बनने के लिए पागल हो गई हो? मुझे छोड़ो, उससे क्या बहस कर रहे हो? मेरे सामने हट जाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? पापा मुझे लगा कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखूंगी। बच्चे, रो मत। पापा ने तुमसे गलती की है। पापा देर से आए हैं। यह सब मियन मियन की गलती है। इसने पापा को चिंता में डाल दिया। पापा जानते हैं कि तुम वह बच्चा नहीं हो जो बिना कहे इधर उधर भटकता है। वह एक चाचा के साथ थी। उसने यह भी कहा कि वह फिर कभी मियन मियन को नहीं देखना चाहती। यह तुम दो ही हो। और मैं हूँ, तो क्या? यह उसकी सजा ही है। कहाँ से आया यह सजा का वाक्य? मैं तुमसे पूछता हूँ, मेरी बेटी की वास्तव में कौन सा बहुत बड़ा अपराध हुआ है कि तुम लोग एक छोटी बच्ची को गली में फेंक दिया? किसने कहा उसे बिना अनुमति हमारी कंपनी में घुसने के लिए और मेरी चीजें हिलाने के लिए? हाँ, हमारी गू कंपनी हाई सिटी की मशहूर कंपनी है। वह एक छोटी बच्ची है, कौन सी उसे यहाँ घुसने देगा? तुम लोग गू कंपनी के हो। मेरी माँ वह गू कंपनी की अध्यक्षा है। मियन मियन को अभी पता चला है कि पापा के साथ काम कर रहे हैं। अब तुम्हें डर लग रहा है? एक साधारण गू कंपनी के सहारे तुम इतना बढ़ चढ़ी कर रहे हो। अगर मेरी बेटी के साथ कुछ हो जाए, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? एक गरीब परिवार का बच्चा। इसमें क्या हैरानी की बात है? हाँ, वह तो अनाथालय से लाई हुई बच्ची है। तो क्या हुआ अगर वह को ले लेंगे? इस छोटी बच्ची को वास्तव में खा ट्रेजर्स मान लिया है। चुप रहो। चुप रहो। पापा,
तुम सच में एक अच्छी बेटी पाई हो आज से। तुम अब हमारी गो परिवार के नहीं रहे पापा। तुम मुझसे कहो, मैं बदल सकती हूँ। पापा, तुम मूर्ख हो। तुम जानते हो वह कौन है? वह हाँ पति। तुम एक किसान के लिए गुडो को लगता है। तुम्हारे परिवार हमारे जैसे गांव के लोगों के साथ काम करना नहीं। तो ऐसा होने से पापा चलो चलें। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम मेरी बात सुनो। उस एक किसान के साथ क्या काम करना है? हमारी कंपनी बस कुछ पैसे देकर उस पूरे गांव को खरीद सकती है। चुप रहो, वह लूडॉक है। सच में लूडॉक है। कैसे संभव है? लूडॉक। यह गुस्सा करने वाला बदमाश लड़का। हमारी गोद ली हुई बेटी है। मेरी खुद की बेटी नहीं है। पापा, तुम गलत समझ गए हो ना। वह कैसे लूडॉक हो सकता है? चुप रहो, मैं लूडो के साथ काम कर रहा हूँ। तुम गलत समझ रहे हो ना। वह कैसे लूडॉक हो सकता है? चुप रहो, मैं लूडो के साथ सहयोग कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता वह कैसा दिखता है। सच में लूडोक है। लू डोडो, माफ कीजिए, मुझे पहले नहीं पता था कि आप ही थे। माफ कीजिए। छोड़ो। लूडॉक, आप बड़े आदमी हैं। इन दो बेवकूफों की वजह से हमारे बीच के संबंधों को प्रभावित न होने दें। मेरी बेटी को गली में डाल दो। आप सोचते हैं कि मैं आसानी से होने दूंगा? लूडो, मैं गलत हूँ। मैं वाकई जानबूझकर नहीं कर रहा था। मुझे पहले आपसे कोई परिचय नहीं था। लूडॉग, पहले मेरी गलती थी। मैं माफी मांगता हूँ। लूडो, ऐसा हो कि मैं वापस जाकर इस गंदी औरत से तलाक ले लूंगा और इस बेवकूफ को मैं जल्द ही उसे। बस आप गुस्सा हो जाए। आप मुझे जो कुछ भी करने को कहे मैं करूंगा। गू मिंग युआन, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं फिर से अनाथालय नहीं लौट सकता। गंदी औरत, तुम दोनों की बेवकूफी भरी हरकतें, यह मुझ पर मत मढ़ो। इस मामले के बारे में मुझे पहले कुछ नहीं पता था। मैंने उन दोनों को सिखा भी दिया है। पापा, यही वह चाचा है जिसने मुझे यहाँ से ले आया है। नहीं नहीं ही लूडो, कृपया मेरी बात सुनिए। तुम क्या समझा रहे हो? मैं कभी भी अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति के साथ काम नहीं करूं। लूडो, कृपया मुझसे माफी मांग लीजिए, ठीक है? अगर यह संपर्क टूट गया, हमारी गो कंपनी तो वाकई खत्म हो जाएगी। अगर कोई कंपनी एक संपर्क की वजह से दिवालिया हो जाए तो यह तुम्हारी ही है। प्रबंधन की गलती। बिल्कुल सही। और मेरे पापा से इसका क्या लेना देना है? मैडम, आप ही मेरी माफी के लिए विनती करें। हमारी गो कंपनी बंद नहीं हो सकती। मैडम, तुम्हारी हिम्मत हुई तो एक कदम आगे बढ़ाने की। मैं तुम्हें हाई सिटी में एक रोटी भी कमाने का मौका नहीं दूंगा। इन दोनों की वजह से सब हो रहा है। लूडॉक, मैं तो उनके दबाव में थी। गंदी बिल्ली, क्या तुम दोनों तरफ खड़ी हो? गो परिवार में मैं कैसी जिंदगी जी रही थी। तुम लोगों को कुछ पता है? मैं तुम लोगों से बहुत पहले से नफरत करती हूँ। यह तुम लोगों का मामला है, मुझसे कोई लेना देना नहीं। मियान, चलो। रुको मियान, क्या तुम जानना नहीं चाहती वह कैसे मरी थी? सिस्टर ली मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी अनाथालय में। लेकिन गो अंकल ने गोद लेने के बाद थोड़े ही समय बाद वह एक तो बहुत अच्छी सी बच्ची थी, एकदम से चली गई। ऐसा कैसे हुआ? क्या तुम नहीं जानना चाहती वह कैसे चली गई? तुम चुप रहो। एक और शब्द बोलने की हिम्मत की, तुम मर जाओगी। अब तो मुझे धमकी देना चाहती हो? गुडॉक, आप तो दिवालिया हो गए हैं। मुझसे क्या नहीं है? सिस्टर ली की वास्तव में कैसी? मैं बता सकती हूँ, लेकिन मेरे बोलने पर लूडॉक, आपको तो कुछ फायदा देना होगा ना। जब मैं गू परिवार में अभी अभी आई थी, मैंने इन दो को यह कहते सुना था। जब मैं गू परिवार में अभी अभी आई थी, मैंने इन दो को यह कहते सुना था
गुली का मामला खुल जाएगा। यह कितना नाजुक है। तुम्हें यह शगुन वाली बात क्यों याद आ रही है? वह तो अब नहीं रही। फिर क्या डर है? मामला ऐसा है। तुम लोग ऐसे कैसे हो सिस्टर ली के साथ? खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। सच में बोलने की हिम्मत है? पापा पहले तुम्हें नीचे उतारूंगा। सुनो, मुझे इंस्पेक्टर बुलाओ। सु वानचिंग, तुम्हें लगता है कि ऐसा करके तुम उसे अपना बना लोगे? तुम भी सोचो, तुमने उसकी प्यारी बेटी के साथ क्या किया है। लूडा। वास्तव में वह शुरू से ही चुन रही थी कू परिवार को। मियान तो वही है जो दिखावटी है। ही तुम्हें अपनाने वाला बच्चा हूं। तुम मुझे अपनाओ ना। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम गुड फैमिली के पैसों की वजह से चुन रहे हो उन गुड फैमिली के लड़के को। तुम याद रखो, लू परिवार हमेशा सिर्फ मियाओ ही एक बच्ची है। तुम जैसे लू परिवार में घुसना चाहते हो। क्यों मैं एक बार फिर जी रही हूँ भी कुछ बदल नहीं सकती। क्यों तुम्हारी किस्मत हमेशा मुझसे बेहतर है। क्यों? शुरुआत से ही तुम गांव के लोगों को नीचा समझते थे, इसलिए मियाओ को अच्छा जीवन दिया। ऐसा नहीं है। और तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम गांव के लोग बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? तुम मुझसे क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम सब मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं वास्तव में कुछ नहीं नकल कर रही थी। चाहे मेरे पास कितना भी पैसा हो, मैं अभी भी एक गांव का लड़का हूँ। किसान दुनिया का सबसे मेहनती लोग हैं। सबको उनका सम्मान करना चाहिए। सबको उनका सम्मान करना चाहिए। और तुम बस बिना मेहनत के लाभ चाहती हो। हाथ से पैसा कमाने वाले क्यों नीचे समझती हो? हाथ से पैसा कमाने वाले क्यों नीचा समझती हो? ऐसा नहीं है। मैं अमीर परिवार की छोटी लड़की हूँ। मैं अमीर वर्ग की पार्टियों में जाऊंगी। मैं अखबारों में आऊंगी। सुसु बहन पागल हो गई है। मैं अखबारों में आऊंगी। तुम दोनों की जानबूझकर शामिल होने की संदेह है। हमारे साथ चलो। चाहे बुरे लोग पकड़े जाएं, पर सुसु बहन अब वापस नहीं आएगी। चिंता मत करो, चलो। पहली बात तो मैं हमारे दही गांव का नया अध्यक्ष हूं। सरकारी अध्यक्ष जी, हा हा हा। आज मैं दो बातें लेकर आया हूं जो घोषित करनी है। सरकारी अध्यक्ष जी, आप अब भी रहस्य नहीं छिपाइए। ठीक है, मैं सीधा बोलूंगा, थोड़ा सा समय लूंगा। हमारे गांव के गिनसेंग को पूरी तरह से बेच दिया गया है और बिक्री मूल्य योजना से दोगुना है। बहुत बढ़िया। यह सब हमारे हांजियांग जी का धन्यवाद है। हांजियांग जी का धन्यवाद है। हांजियांग की वजह से हम न सिर्फ गिनसेंग बेच पाए, सही आपूर्तिकर्ता भी मिला। सरकारी अध्यक्ष जी, ऐसा मत कहिए। यह सबकी मेहनत का नतीजा है। दूसरी बात यह है, हमारे पूरे गांव के मतदान के बाद हमारे गांव ने दसिस्मत से सहमति दी है हांजियांग को स्थापित करने के लिए बाल फाउंडेशन। अब से हम उन बच्चों की मदद कर सकेंगे जिनके माँ बाप नहीं हैं। मैं गिनसिंग की बिक्री का सारा पैसा फाउंडेशन को दान करूंगा। हम भी दान करेंगे ना। मियाओ उन सब बच्चों के लिए चाहती है जिनके माँ बाप नहीं हैं। सरकारी अध्यक्ष जी, गांव के अध्यक्ष जी, बड़ी समस्या है। हमारे गांव में जिस नए प्रकार के गेहूं का परीक्षण किया था, नए प्रकार का गेहूं, उसकी उपज 5 गुना बढ़ी है।
यह बदनाम धिक्कार का चक्कर है। मेरे बूढ़े दिल को डरा दिया। हम जल्दी से गेहूं की कटाई करें। आओ चलो